घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आप। धन्यवाद। अगर आपके हाथ में भी है क्रॉस का निशान तो हो जाएं सावधान और देखें काल चक्र। आमतौर पर हमारे हाथ की कई लकीरें कटी हुई होती हैं। हाथ की लकीरों में क्रॉस का निशान होना भी आम बात है, लेकिन ये निशान हमारे हाथ में किस जगह है उसका हमारे आज और आने वाले कल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और आमतौर पर क्रॉस का निशान शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में आपके हाथ में किस जगह ये निशान है और उसका फल आपको क्या मिल रहा है या मिलने वाला है, यही बताएंगे आज काल चक्र में हमें पंडित सुरेश पांडे जी। इसके अलावा अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524111। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 18 जुलाई 2021 दिन रविवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रात 12:28 तक है। इसके बाद दसवीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नक्षत्र रात 12:08 तक रहने वाला है। इसके बाद विशाखा नाम का नक्षत्र शुरू होगा। साध्य योग रात 1:57 तक रहेगा। इसके बाद शुभ योग शुरू होगा। आज पूरे दिन रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे रविवार है ना, तो 4:30 बजे से 6 बजे तक राहु काल रहेगा और यमगंड काल दोपहर में 12:27 से 2:10 तक रहेगा। गुलिक काल 3:53 से 5:37 तक रहेगा। इन अशुभ समयों में शुभ कार्य करने से और किसी कार्य का श्री गणेश करने से बचना चाहिए। और आइए अब आज के विषय की बात करें तो हाथ की लकीरें जरूरी नहीं कि हर किसी की बहुत साफ और स्पष्ट हों। क्रॉस या कटी फटी रेखाएं होना आम बात है, लेकिन क्या क्रॉस का निशान हमारी किस्मत और हमारे आने वाले कल पर भी असर डालता है? आइए जानते हैं पंडित सुरेश पांडे जी से। पंडित जी बताइए। देखो, पहली बात तो ये कहना चाहूँगा अभिलाषा, हमारे मन मस्तिष्क का जो सोच होती है हमारी, और कुछ दिनों तक जो सोच हमारे जीवन में लगातार बनी रहती है और जिस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया मन करता है, उसके आधार पर हाथ की रेखाएं बनती और बिगड़ती हैं। ये बहुत सच है। जिस तरह से आपके हृदय के विचार और हृदय की स्थिति को आईने की तरफ आपका चेहरा बताता है जी। मन में अगर अच्छे विचार चल रहे हैं तो चेहरे पर तेज कांति दिखाई देगी। मन में अगर भय की स्थिति चल रही है तो चेहरा मुर्दा सा दिखाई देगा। जिस तरह से हृदय का आईना चेहरा है, उसी तरह से मन के विचारों का जो परिणति है वो हाथ की रेखाओं में दिखती है। प्रमुख रूप से 3 रेखाएं ऐसी हैं, स्वास्थ्य रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, जो परिवर्तनशील नहीं हैं। बाकी की सारी रेखाएं समय के अनुसार बनती हैं, बिगड़ती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं। तो इसी विषय पर आज हमने सोचा कि एक कार्यक्रम किया जाए कि हाथ में ये जो क्रॉस का निशान होता है, ये कहाँ अच्छा होता है, कहाँ खराब होता है। ये हर जगह ना तो अच्छा होता है, ना हर जगह खराब होता है। तो इसी क्रम में अगर आपके हाथ में गुरु पर्वत कहाँ है, आप जरा अपना हाथ देखिए। ये अपनी इंडेक्स फिंगर देखिए। इंडेक्स फिंगर के नीचे ये जो भाग है रेखा के ऊपर, ये है आपका गुरु पर्वत। अगर ये विकसित होगा तो गारंटी के साथ आप बुद्धिमान होंगे। अगर ये विकसित होगा तो आप विद्वान होंगे। लेकिन अगर इसका विस्तार बहुत हो लेकिन उसमें अगर ऊंचाई न हो तो शायद आप निष्क्रिय बुद्धिमान और निष्क्रिय विद्वान होंगे। लेकिन अगर ये रेखा बहुत सट करके जा करके इसको बहुत छोटा बना दे
तो आप बुद्धिमान हो ही नहीं सकते। तो ये गुरु क्षेत्र अगर बड़ा है और इस पर क्रॉस का चिन्ह है तो ये ज़्यादातर शुभ ही परिणाम देता है। ऐसे व्यक्ति को शिक्षित, समझदार और धनी जीवन साथी मिलता है। अगर किसी महिला के हाथ में है तो ससुराल पक्ष से सहयोग एवं सहायता भी मिलती है। इसी बृहस्पति पर्वत पर अगर क्रॉस का निशान है तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। एक बात। दूसरी बात, यदि इसी बृहस्पति पर्वत पर आयत का अगर निशान स्पष्ट है तो ऐसा आदमी IAS IPS होता है, UPSC की परीक्षा क्रॉस करता है। और अगर वर्ग का निशान हो, स्क्वायर का निशान हो, तो ऐसा व्यक्ति साधु, महात्मा या कोई बड़ा धर्मात्मा या बड़ा वैज्ञानिक होता है। तो भाई देखो, अगर केतु पर्वत पर ऐसी कुछ बात हो तो व्यक्ति की पढ़ाई में रुकावट आती है और किसी न किसी पारिवारिक कारण आती है, किसी न किसी पारिवारिक व्यक्ति के कारण आती है। ये राहु पर्वत है। आप यहाँ देखिए, दोनों जगह के बीच में जो दबा हुआ स्थान है ये शुक्र पर्वत है, ये चंद्र पर्वत है। दोनों के बीच में ये मध्य में स्थान राहु का है। अगर यहाँ क्रॉस का निशान है तो व्यक्ति अपनी युवावस्था में काफ़ी कष्ट झेलता है, काफ़ी दुखों से होकर गुजरता है। और जिस व्यक्ति के हाथ में, ये देखिए बीच वाली उंगली हमारी देख रहे हैं, इसके नीचे का जो स्थान है ये शनि पर्वत कहलाता है। शनि पर्वत पर अगर क्रॉस का निशान है तो उसको गाड़ी चलाते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। और खास करके अगर शनि पर्वत उठा हो, बृहस्पति का उठा होना तो अच्छा है, लेकिन अगर शनि उठा हो तो ये अच्छा नहीं है। बहुत क्रोधी होता है ऐसा आदमी, बहुत क्रोधी होता है, बहुत गुस्सैल होता है और यहाँ तक कि हिंसक हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी चोट भी लगती है और ऐसे ही लोगों की अकाल मृत्यु भी होती है। जिनके शनि पर्वत पर क्रॉस का निशान हो और शनि पर्वत उदय हो और जीवन रेखा कटी हो तो ऐसे लोगों की अकाल मृत्यु भी होती है। ऐसे लोगों के हाथ में अगर ऐसा कुछ हो तो ऐसे लोगों को सदैव महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए और शनि की पूजा आराधना में मन लगाना चाहिए। अभी तो बहुत कुछ बताना है आज आपको, ध्यान से देखते रहिए। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे विश्वास है काफ़ी कुछ पहेलियां आप भी समझ पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब रुक कर लेते हैं राशिफल का। तो पहली राशि यानी मेष राशि का राशिफल जानते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। पंडित जी बताइए। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके धन भाव में राहु की स्थिति है और आपके पराक्रम स्थान और सुख स्थान को देखा जाए तो मंगल शुक्र की स्थिति है। ऐसे में धन लाभ की संभावना तो बनी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि आज आपके काम की तारीफ होगी। दसम भाव का शनि आपको आज सम्मान दिलवाएगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएगा। हाँ, गला खराब और बुखार जैसी समस्या दिन में 2 बजे के बाद थोड़ी सी हो सकती है। ये भी चंद्रमा के कारण, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि बन रही है। तो आज क्रोध पर संयम बरतें। शहद का सेवन आज जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति और कामकाज, रिश्ते, साथ ही क्या उपाय उन्हें करने चाहिए। आपके राशि में राहु की स्थिति सचमुच में है, लेकिन द्वितीय भाव का बुध, तृतीय भाव का मंगल, शुक्र और चतुर्थ भाव का सूर्य इस बात का संकेत कर रहा है कि आज महालक्ष्मी की कृपा से आप सराबोर रहेंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। ऑफिस में आपके योजना के अनुसार सभी काम समय पर पूरा होगा। अगर आप महिला हैं, अगर आप नवविवाहिता वधू हैं
तो आपके मायके से आज कोई बहुत अच्छी समाचार, बहुत अच्छी न्यूज मिलने वाली है। स्वास्थ्य आपका साथ देगा, लेकिन यदि आप यात्रा करें तो आपके नवम भाव का स्वामी आपको चोट चपेट दे सकता है, इसलिए दुर्घटना से सतर्क रहें। हाँ, अगर आप पुरुष हैं तो चेक्स वाले कपड़े या शर्ट आज के दिन धारण ना करें, नहीं तो ये राहु आपके लिए विपरीत हो जाएंगे। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और पीलीभीत से नरेंद्र कालचक्र व्यूअर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहे, जरा जोर से बोलिए। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानकारी चाह रहा हूँ, और मेरी एक भांजी है, उसके बारे में उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। मेरा बेटा जो है वो है 19/11/1995 11:40 दिन का है। उसका स्वास्थ्य और सरकारी नौकरी, उसका भविष्य कैसा रहेगा? और मैं अपनी भांजी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। मेरी भांजी का स्वास्थ्य खराब रहता है। चलिए, सबसे पहले मैं आपके बेटे के बारे में नरेंद्र जी बताना चाहूँगा। आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो बृहस्पति इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, और पुत्र भाव से छठे भाव में सूर्य बैठा हुआ है। आपके बेटे को बार बार बुखार आता है, बार बार थकान महसूस होती रहती है, शरीर से कमज़ोर रहता है, कोई न कोई बीमारी उसको लगी रहती है। आपको चाहिए कि बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसकी जड़ रविवार को खोद करके पिंक कलर धागे में बेटे के गले में कुछ दिनों के लिए धारण करवाइए। इससे उसकी सेहत ठीक होगी। सूर्योदय के समय सूर्य को जल दे, गायत्री मंत्र का जप करे, उससे भी उसको राहत मिलेगी। हाँ, बेटे के सरकारी नौकरी के बारे में आपने प्रश्न किया है, तो स्थिति ऐसी नहीं बनती है कि सरकारी नौकरी मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में काम करके उन्हें अपने मतलब कि जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जहाँ तक आपने अपने भांजी के बारे में प्रश्न किया है, प्रश्न आपका अधूरा है। न तो आपने उसका नाम बताया है, न तो आपने उसकी उम्र बताई है। तो मैं इतना भी भगवान नहीं हूँ कि मैं बता दूँ कि वो कैसे ठीक होगी, क्या ठीक होगी, क्या रोग हुआ है, ये बताना भी मेरे लिए असंभव है। हाँ, फिर कभी अगर आपका फ़ोन लगेगा तो उसका नाम बताइएगा, उम्र बताइएगा, उसके बाद में उसके बारे में बात होगी। चलिए, और अब बात हस्तरेखा की कर लेते हैं। तो आज हथेली पर क्रॉस के क्या मायने हैं, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी, हथेली में और कहां पर क्रॉस हो तो व्यक्ति को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगलफुल उसकी लाइफ रहती है? देखो, सही बात यह है कि ये हथेली जो है, ये हथेली पूरा ब्रह्मांड है जी, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मतलब कि ना हो। इसमें सब कुछ है, बस इसको पढ़ने वाला होना चाहिए, इसको जानने वाला होना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों के हथेली में सूर्य रेखा पर क्रॉस का निशान होता है। अब सूर्य रेखा क्या है भाई? ये देखिए, सूर्य की उंगली है और ये सूर्य का पर्वत है, और इसमें एक चलती है रेखा, उसको कहते हैं सूर्य रेखा। भाग्य रेखा न भी हो किसी के हाथ में और केवल सूर्य रेखा हो तो ऐसा आदमी राजा राजा के समान होता है। लेकिन भाग्य रेखा बहुत बड़ी हो और सूर्य रेखा न हो तो ऐसा आदमी बेचैन होकर इधर उधर भागता है और जीवन को कहीं ठिकाने पर नहीं लगा पाता है। सूर्य रेखा जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो अगर सूर्य रेखा पर ये क्रॉस का निशान होगा तो ऐसे व्यक्ति को कला, धन और प्रसिद्धि पाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा और निराशा का भी सामना करना पड़ेगा। और अगर सूर्य रेखा को ये क्रॉस रेखा काटती हो तब तो ऐसे व्यक्ति को जिस उम्र में ये रेखा काट रही है बहुत बड़े बदनामी का भी शिकार होना पड़ेगा, बहुत बड़ी अपकीर्ति का भी शिकार होना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को असफलता मिलने की संभावना ही रहती है। हाथ में क्रॉस का निशान अगर है तो निसंदेह सम्मान पर चोट आएगी। लेकिन इसी जगह अगर ये रेखा दोहरी है
दो रेखा है, एक मोटी एक पतली, और ये स्वास्थ्य रेखा को काट कर नीचे तक आती है। तो ऐसे आदमी की यश कीर्ति दिग दिगंत में फैलती है, ऐसे आदमी की कीर्ति निर्मल होती है। ऐसा आदमी जहाँ जाता है वहीं लोग हाथों पर लेते हैं और वहीं उसके सम्मान में लोग पलक पावड़े बिछा देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर सूर्य रेखा से चल करके कोई रेखा चंद्र पर्वत पर चली जाए तब तो ऐसा आदमी भविष्य दृष्टा होता है। तीनों लोग भूत भविष्य वर्तमान के हालात को जानने वाला होता है। जरूरी नहीं है कि ये चीज़ किसी के ज्योतिषी के हाथ में हो, ये किसी साधारण व्यक्ति के हाथ में भी हो सकता है और उसके अंदर भी ये गुण पाए जाते हैं। हाँ, अब आ रहे हैं बुध पर्वत पे। ये सबसे जो छोटी उंगली है ना, इसके नीचे का जो स्थान है ये बुध पर्वत कहलाता है। अगर ये उठा हुआ है, अगर ये विस्तार वाला है, तब तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, बहुत विद्वान, उसके वाणी से लोग प्रभावित होंगे। और अगर ये बहुत सिकुड़ा हुआ हो, संकुचित हो और इस पर क्रॉस का निशान हो, तो ऐसा व्यक्ति एक नंबर का धूर्त और बेईमान होता है। ऐसा व्यक्ति कहता कुछ है, करता कुछ है। बुध पर्वत पर क्रॉस का निशान व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है। सब कुछ जानते समझते हुए भी गलत काम करता है। तो ये बुध पर्वत है जिसे आपने ध्यान से देखा। तो आपने क्या क्या देखा? इस उंगली के नीचे बृहस्पति पर्वत, इस उंगली के नीचे शनि पर्वत, इस उंगली के नीचे सूर्य पर्वत, इस उंगली के नीचे बुध पर्वत। अभी कुछ बाकी है जिसे मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन आप ध्यान से ये देखते रहें कि कहाँ कहाँ और रहस्य क्रॉस जीवन में क्या क्या उथल पुथल कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब रुक कर लेते हैं एक बार फिर से राशिफल का। तो मिथुन राशि वाले लोग इंतजार कर रहे हैं, कैसा रहेगा उनका आज का ये पूरा दिन, आइए जानते हैं। ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो तृतीय भाव में अब सूर्य पहुंच चुका है। बच्चों से संबंधित कार्यों पर खर्च आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। योजना बनाइए, लेकिन कोई नए काम की शुरुआत आज ना करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी हेडेक हो सकती है, परेशानी हो सकती है, और आपका स्वयं का पाचन तंत्र खराब हो सकता है, तनाव बढ़ सकता है। ऐसे में यात्रा नहीं करनी चाहिए। चांदी का कोई सामान अपने पास रखना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए पंडित जी, एक कॉलर हमारे साथ नंदा जुड़ रही हैं मुंबई से, उन्हें शामिल कर लेते हैं। नंदा जी, पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप? पंडित जी, साई लागू सदा सुखी रहिए। मेरा मयूर के बारे में और नंदा के बारे में आपको बताती हूँ। मयूर 30/1/80 उसका जन्मदिन, सुबह 10:24 उसको नौकरी के बारे में और शादी के बारे में। और मेरा नाम नंदा है। मेरा जन्म है 7/30 का दिसंबर। और मेरा घर कब बिक जाएगा मुझे या तो रो लीजिए या तो अपना प्रश्न ही पूछ लीजिए। अब इतना ज़्यादा भावुक होने की भी क्या ज़रूरत है? जब फ़ोन आपका लग ही गया है, करोड़ों लोगों का फ़ोन नहीं लगता है, आपका फ़ोन लगा है, तो हिम्मत करके अपने प्रश्न को ठीक से पूछना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं बताना चाहूँगा कि नौकरी के लिए और व्यवसाय के लिए तो समय अनुकूल आ रहा है। और जहाँ तक मुझे विश्वास है कि अगर कोरोना काल समाप्त हो जाए तो ये काम जल्दी हो सकता है और आपकी भी समस्याएं ठीक हो सकती हैं। अभी तो केतु का गोचर है आपके राशि में, लेकिन आगामी 7-8 महीने के बाद आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। आपको चाहिए कि आप मंगलवार के दिन गेहूं का आटा और गुड़, ये दोनों चीज़ें, गेहूं का आटे की लोई बना करके उसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके किसी गाय या गाय के बछड़े को खिलाना शुरू करें तो आपका भाग्योदय जल्दी होगा और आपकी परेशानियां भी समाप्त होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कर्क राशि वालों का राशिफल जानते हैं। आज उनका दिन कैसा रहेगा, उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा
कि यदि आपकी कर्क राशि है श्रीमान, तो मंगल शुक्र की स्थिति आपके राशि में और ये सूर्य की द्वितीय भाव में स्थिति और व्यय भाव का स्वामी व्यय भाव का होना, ये धनहानि की ओर संकेत कर रहा है। कारोबार में तो आपका भाग्य साथ देगा, लेकिन तब साथ देगा जब आप पूरे पेशेंस के साथ काम करेंगे, पूरे धैर्य के साथ काम करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। किसी महिला मित्र से मतभेद बढ़ सकता है, स्फूर्ति का अभाव रहेगा, अपने मान सम्मान को ठेस ना पहुंचने दें। ठंडी चीज़ों का सेवन करने से बचें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हथेली में कुछ निशान तो शुभ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे निशान भी होते हैं जो हमारा आज और आने वाला कल दोनों ही संघर्ष से भर सकते हैं। और क्रॉस का निशान उन अशुभ निशानों में से एक है। अगर आपके हाथ में मंगल पर्वत पर क्रॉस का निशान है तो आप पर, आपके साथ रहने वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मंगल पर्वत का जब नाम आता है तो आप जानिए मंगल पर्वत 2 होते हैं। मंगल एक ही है, लेकिन मंगल के पर्वत 2 होते हैं, एक ऊर्ध्व मंगल, एक निम्न मंगल। अब आप कहोगे ये क्या बला आप बता रहे हैं, तो देखिए इस रेखा के नीचे और अंगूठे के ऊपर ये जो है ये ऊर्ध्व मंगल का क्षेत्र है, और यहाँ हथेली के बीच में जो जगह है ये निम्न मंगल का क्षेत्र है। अगर ऊपर या नीचे दोनों में कहीं क्रॉस का निशान होता है तो ऐसे लोगों के विरोधी बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे लोगों के लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं और हिंसा में ही उनकी मृत्यु होने की भी संभावना होती है। अगर ऐसे व्यक्ति का अंगूठा का ऊपरी पोरुआ ये बहुत छोटा हो, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा का ना हो, 1.25 सेंटीमीटर तक का हो और काफ़ी मोटा हो, तो आप समझ लो कि ऐसा व्यक्ति 1 नंबर का क्रिमिनल होता है, हत्यारा होता है और बहुत बड़ा अपराधी होता है। और ऐसे लोगों की मृत्यु भी अकाल मृत्यु ही होती है और हर समय ऐसे लोग मौत से आतंकित रहते हैं। इन सब बातों को देख करके अगर मंगल पर ये क्रॉस के निशान हों, तब तो मैं कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। 101,000 बेलपत्र से हर प्रदोष पर शिवलिंग का अर्चन करना चाहिए और मंगल के मंत्रों का ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम, इस मंत्र का जप करना चाहिए और अपने भाई बहनों के साथ किसी भी कीमत पर अच्छा संबंध बनाकर रखना चाहिए। ये उपाय अगर हो जाएंगे तो काफ़ी हद तक इसमें रिलैक्स आपको मिल सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जान लेते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आपका राशि स्वामी तो आपके राशि में ही बैठा हुआ है और ऐसे में अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है, वैसे तो आपके दिए हुए पैसे वापस मिलते नहीं हैं, लेकिन अगर आपने कोई पैसा वापस उधार दिया है तो कोई सज्जन आपका पैसा वापस करने वाला है, इसका संकेत मिल रहा है। और अगर आपकी सिंह राशि है तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप उधार ऐसा दीजिएगा जो कभी आपको वापस न मिले तो आपको दुख न हो, क्योंकि आपका दिया हुआ पैसा आपको जल्दी वापस मिल जाए ऐसे कैसे हो सकता है। काम में सफलता हाथ लगेगी। किसी करीबी को लेकर के आज आप इमोशनल हो सकते हैं, भावुक हो सकते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। दूसरों को बेवजह दबाव में ना डालें। किसी भूखे व्यक्ति को आटा, चावल, दाल दान कर सकते हैं या खिला सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए गहरा पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और प्रदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कालचक्र दर्शक एमपी से। प्रदीप जी पूछ लीजिए, क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए प्रदीप जी।
पंडित जी, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसकी डेट है 23 जनवरी 1991। 1998 जी। सुबह 7:10। उसका शेयर मार्केट सॉफ्टवेयर का काम है और उसकी शादी कब होगी, इसमें क्या तरक्की क्या नहीं। देखिए, आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है और उसके आजीविका भाव का स्वामी जो है वो शुक्र है। शनि शुक्र की स्थिति सप्तम है। काम तो अभी मध्यम है, लेकिन आगे चल कर के ये काम बहुत अच्छा हो जाएगा। इस काम में निश्चित रूप से इसको सफलता मिलेगी, लेकिन अभी अनुभव की कमी के कारण उतनी सफलता नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। और जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो शुक्र और मंगल दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। विवाह के योगायोग चल रहे हैं। 2022 के नवंबर दिसंबर तक इनका विवाह संस्कार हो जाना चाहिए, ऐसा ही ग्रह नक्षत्र संकेत कर रहे हैं। जय मां विंध्यवासिनी। क्या हथेली में क्रॉस का निशान आपको कुछ खास चीजों से सतर्क रहने का भी संकेत देता है? आइए ये भी जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। चंद्र पर्वत, ये है चंद्र पर्वत। यहाँ अगर क्रॉस का निशान होगा तो ये संकेत है कि नदी, तालाब, समुद्र के आसपास सतर्क रहिएगा। जिन बच्चों के हाथ में या जिन लोगों के हाथ में यहाँ चंद्र पर्वत पर क्रॉस का गहरा निशान होता है, ऐसे लोगों को जल में डूबने से या पानी में दुर्घटना से ही मौत होती है। ऐसे लोग खुद को ही धोखा देते हैं। और अब ये है शुक्र पर्वत, देख रहे हैं, ये शुक्र पर्वत है। ये अगर उभरा हुआ होगा तो व्यक्ति स्वस्थ, रोमांटिक और प्रसन्न चित्त होगा। अगर ये दबा हुआ होगा तो व्यक्ति में नपुंसकता, उदासी और तमाम प्रकार के यौन संबंधी रोग होंगे। शुक्र पर्वत पर अगर क्रॉस का निशान हो तो प्यार में भयानक परिणाम भोगने पड़ते हैं और ये अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन जिन लोगों के हाथ में शुक्र पर्वत पर क्रॉस का निशान छोटा होता है और जीवन रेखा के पास होता है, यहाँ ऐसे लोग रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़ा करते हैं। शुक्र पर्वत पर अगर वर्ग का निशान है, स्क्वायर का निशान है, तो ऐसा व्यक्ति जेल यात्रा जरूर करता है। शुक्र पर्वत पर अगर बहुत जाल बना हुआ है तो ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन बड़ा ही कष्टमय होता है। शुक्र पर्वत पर अगर स्पष्ट रेखाएं दिखाई दे रही हैं जितनी, तो संतान की उतनी संख्या होती है। शुक्र पर्वत पर अगर रेखाएं स्पष्ट नहीं हैं तो संतान में भी मतलब दिक्कतें आती हैं और असफलता और बदनामी भी सहनी पड़ती है। लेकिन अगर ये शुक्र पर्वत बहुत कठोर हो जाए, मतलब ऐसे दबाने पर भी न दबे, तब समझना चाहिए कि ऐसे आदमी को संतान प्राप्ति नहीं होती है। हल्का सा तो इसे पिलपिला होना चाहिए, बहुत पिलपिला नहीं होना चाहिए, हल्का सा पिलपिला होना चाहिए। बहुत कठोर अगर ये हो जाए और दबाने पर भी न दबे, तब ये अच्छा संकेत नहीं है। तो इस पर रहस्य क्रॉस होना उचित नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है? कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, जानते हैं। चलिए भाई, सूर्य की स्थिति के बावजूद भी जो बुध की स्थिति है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि आपको धन लाभ की संभावना बनी हुई है। काम में मिलेगी सफलता और यश की होगी प्राप्ति। गोचर अगर देखा जाए तो चंद्रमा को द्वितीय भाव में परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का एक सिग्नल है। कोई पुरानी बीमारी दोबारा से आपको परेशान कर सकती है। हिम्मत रखें और बिल्कुल न डरें। सावधानी आपके लिए ये है कि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की आपको मदद करनी चाहिए और बेवजह सलाह नहीं देनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। रायपुर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। जी पूछिए अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए।
मेरे दोनों बेटे के बारे में पूछना है। बड़ा बेटा पहले अपना नाम बताइए। शिमला चावड़ा। हाँ, शिमला चावड़ा जी, अब बताइए प्रश्न क्या है। मेरे दोनों बच्चों के बारे में पूछना है। बड़ा वाला बेटा विकास चावड़ा। कितने साल का है? वो 7/6/86 का जन्म है उसका जी। और छोटा वाला को बताना। शिमला जी, ये गांव की पंचायत नहीं है, टेलीविज़न का कार्यक्रम है। यहाँ सेकंड की कीमत होती है। अगर फ़ोन लगा रही हैं तो पहले से पूरी तैयारी रखिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपने अपने बड़े बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है, तो वहाँ पे बुध की स्थिति बनी हुई है। उसके भाग्य भाव का में बृहस्पति बना हुआ है। संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, लेकिन सफलता उसके कदम चूमेगी और वो सफल जीवन व्यतीत करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। छोटे बेटे के बारे में प्रश्न आप नहीं कर पाई हैं, फिर प्रश्न करिएगा, उसका उत्तर हम आपको देंगे। तुला राशि का राशिफल जानते हैं जी। आज कैसा रहेगा उनका पूरा दिन, पंडित जी जरूर बताइए। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में चंद्रदेव की इस समय स्थिति है। आज आप चाहें तो कहीं पैसा लगा सकते हैं, नुकसान नहीं होगा, लेकिन आज संडे है, पैसा लगाने के अवसर नहीं है। मनोरंजन पर आप खर्च कर सकते हैं। कारोबार और नौकरी में महिलाओं का दबदबा रहेगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, लेकिन बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। आज आपको वाहवाही के लिए दान पुण्य नहीं करना चाहिए, बल्कि दान पुण्य इसलिए करना चाहिए कि दान पुण्य करना अच्छी चीज़ है। सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर कटोरी सहित सरसों का तेल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और इंदौर से एक कॉलर हमारे साथ नंद किशोर जी जुड़ रहे हैं। नंद किशोर जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये था कि 14 मई 1967 का मेरा जन्म रात के 3 से 4 के बीच में। तो मेरी पत्नी भी खान तो खून से गिरे खराब कर रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, कोई कारोबार में लाभ नहीं मिल रहा है, सब तरह से परेशान हो गया हूँ। बच्चे भी नहीं हुए मेरे अभी तक। देखिए, सही बात तो ये है कि इस समय आपका राहु भी खराब है, केतु भी खराब है, मंगल भी खराब है। ये तीन ग्रहों की खराब स्थिति है और चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में नहीं है, जिसके कारण आप किसी भी मिशन में अपने कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप काफ़ी अपने लाइफ को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने काम को लेकर के कंफ्यूज बने हुए हैं। कोई एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप सावन के पूरे महीने में ओम नमः शिवाय का 10 माला जप रोज करिए। शिवलिंग की रोज पूजा कीजिए। भगवान शिव आपके मन मस्तिष्क में आपके भविष्य को, आपके जीवन को अच्छा होने का मार्ग बता देंगे और आपको सफलता मिल जाएगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव है हमारे साथ पटना से। गौरव जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए गौरव जी। सर, मेरा नाम गौरव कुमार है। मेरा जन्म 4 जुलाई 7वां महीना 2001 को हुआ था, 1:43 सुबह। जी जी। सर, हम जानना चाहते हैं कि मेरे जीवन में आगे किस लाइन में हम एजुकेशन प्राप्त करें, और सर फैमिली वालों को हम घर बना के दे सकेंगे आगे कि नहीं। देखो, बृहस्पति और सूर्य तुम्हारे दोनों सप्तम बैठे हुए हैं। तुम्हें पढ़ाई के लिए तो मैं कहूँगा कि या तो BBA MBA करना चाहिए, और अगर BBA MBA में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम्हें पढ़ाई के लिए वकालत की पढ़ाई भी ठीक रहेगी, लेकिन वकालत की पढ़ाई मध्यम है। BBA MBA मैनेजमेंट का काम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। जहाँ तक देखो भविष्य की बात है, घर बनाने की बात है, तो शनि और शुक्र दोनों ग्रहों की परस्पर सप्तमस्थ स्थिति है। जब 28 साल के हो जाना, तब उसके बाद घर के लिए सोचना। 28 से 31 साल के बीच में आप घर बना लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। घर तो आप 2-3 बनाएंगे, लेकिन पहला जो आपके सपनों का घर होगा वो 28 साल से 31 साल की अवस्था के बीच में होगा। क्या हथेली में क्रॉस का निशान धन हानि और मान हानि भी करा सकता है? आइए ये भी जानते हैं पंडित जी से, ये किस तरह से होगा पंडित जी? देखिए, हाथ में क्रॉस का निशान
अगर भाग्य रेखा पर हो, भाग्य रेखा यहाँ से चलती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कीरो इसका उद्गम स्थान ऊपर से मानते हैं। अगर ये जीवन रेखा को टच करके चलती है तब तो ये भाग्य रेखा है, लेकिन अगर ये चंद्र पर्वत से चलती है, बहुत लोगों की रेखा आपने देखा होगा यहाँ से चलती है, तो ये पुरुषार्थ रेखा है। मतलब व्यक्ति ने अपने पुरुषार्थ से अपना भाग्योदय किया है। और अगर ये जीवन रेखा से यहाँ से निकलती है तो इसका मतलब कि ऐसा आदमी सोने के कटोरे को लेकर पैदा ही हुआ था, इसका बाप मजबूत था, इसकी माँ मजबूत थी, इसका अच्छे खानदान में जन्म हुआ था और हर प्रकार के सुख संपदा के साथ इसकी परवरिश हुई है। लेकिन जिसका यहाँ से भाग्य रेखा शुरू होगी वो व्यक्ति बचपन में संघर्ष करके और एक एक तिनका जोड़ करके उसने अपने भाग्योदय को बनाया है। ये पुरुषार्थ रेखा है। अगर इस पर क्रॉस का निशान हो जाए तो ये क्रॉस का निशान जिस उम्र में होगा उस उम्र में व्यक्ति को अपने जीवन में पराभव का सामना देखना पड़ेगा, मतलब पतन का रास्ता देखना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हृदय रेखा पर क्रॉस का निशान हो, हृदय रेखा स्वास्थ्य रेखा को ही कहते हैं, ऊपर वाली रेखा है, ऐसे व्यक्ति की आयु पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन बीचों बीच हो तो, अब देखो मेरा हाथ देख रहे हो, स्वास्थ्य रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में दो दो रहस्य क्रॉस हैं। अगर इस प्रकार के दो रहस्य क्रॉस बीच में हों तो ऐसा आदमी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी ये सब चीज़ें बनाने में इंटरेस्ट लेता है और ऐसे आदमी की कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं पाती है। तो विवाह रेखा पर अगर क्रॉस का निशान हो तो शादी में कई तरह की दिक्कतें आती हैं, रुकावटें आती हैं। विवाह हो जाए तो वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता है। ये है विवाह रेखा। छोटी वाली उंगली देख रहे हैं ना, इसको साइड करके देखिएगा तो यहाँ जो इस रेखा के ऊपर की जगह है ये शादी की रेखा का जगह है। जितना नीचे वाली रेखा के नज़दीक रेखा होगी उतना कम उम्र में शादी होगी और जितना ऊपर रेखा होगी उतने ज़्यादा उम्र में शादी होगी। यहाँ जितनी रेखाएं होंगी व्यक्ति का जीवन में नैतिक अनैतिक उतने संबंध होंगे या उतने विवाह होंगे। कभी कभी ये देखा गया है कि विवाह भले एक हो लेकिन ऐसे लोगों के जो अफेयर्स भी होते हैं, अनैतिक संबंध भी होते हैं, वो भी रेखाओं के रूप में स्पष्ट होते हैं। तो इस तरह से ये विवाह रेखा है। विवाह रेखा को देख करके अगर यहाँ क्रॉस का निशान है तो व्यक्ति के विवाह में न होने की भी संभावना होती है और हो करके टूटने की भी संभावना बनती है। ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी में सेहत में उतार चढ़ाव की स्थिति हर समय बनी रहती है। उतार चढ़ाव जो है इनके ज़िंदगी का एक मुख्य अंग बन जाता है। और जीवन रेखा के जिस भाग में क्रॉस का निशान होता है यह है जीवन रेखा ना, उम्र के उसी पड़ाव में व्यक्ति को कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो इसलिए ये क्रॉस के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियां हमने आपको बताया है। अगर इन सब बातों को ध्यान रख देंगे तो आप भी अपने जीवन के आने वाले संकेतों के बारे में जान पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए और अब वृश्चिक राशि वालों का राशिफल जानते हैं। आज उनका दिन कैसा रहेगा, किन बातों का उनको ख्याल रखना चाहिए, बताइए पंडित जी। आपके राशि में केतु की स्थिति, आपके व्यय भाव में चंद्रमा की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि घर के लिए खरीदारी में दिल खोल करके आज खर्च बढ़ेगा। कारोबार में तो लाभ मिलेगा, मेहनत का फल भी मिलेगा, लेकिन परिवार में कलह बढ़ने की संभावना जो है ये ठीक नहीं है। आपको चाहिए कि तनाव की वजह से आपको गैस, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए जब तनाव की स्थिति बनने लगे तो कोई गाना गुनगुनाने लगिए, चाहे वो फिल्मी गाना ही हो, चाहे श्री राम जय राम जय जय राम ही हो, चाहे अकेले में हो, कुछ गुनगुनाते रहिए। अगर आप गुनगुनाएंगे तो आप तनाव से दूर हो जाएंगे और आपके जो एसिडिटी आपको पेट में जलन पैदा करती है वो भी नहीं उत्पन्न हो पाएगी। अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में ना लगाएं।
वाहवाही के लिए कोई ऐसा दुस्साहसिक कार्य न करें जो समाज के दृष्टि में अच्छा न हो। लाल कुमकुम से माँ दुर्गा को तिलक करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमोल महाराष्ट्र से। अमोल जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते गुरु जी, मेरा नाम अमोल लोंडे, पुणे महाराष्ट्र से। सर जी, मेरा जो जन्म तारीख है वो 11 जुलाई 1989 और मेरा डेट ऑफ टाइमिंग है शाम को 6:15 पे। सर, मेरा एक बिजनेस है छोटा सा जो कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे कुछ सफलता नहीं आ रही इतनी, तो मेरा यही सवाल था कि मैं बिजनेस कंटिन्यू करूँ या फिर मुझे जॉब करना चाहिए। मंगल और शनि की स्थिति तो कहती है कि आपको जॉब करना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय आप कर जरूर रहे हैं लेकिन मील का पत्थर वहीं का वहीं है। मेहनत आप कर रहे हैं, विकास हो नहीं रहा है। तो इससे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप नौकरी कर लेंगे, तो उसमें हर महीने की अर्निंग जो होगी उससे आपकी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और अगर व्यवसाय करने की इच्छा भी हो तो मैं चाहूँगा कि आप मार्च 2025 के बाद व्यवसाय करें। उसके बाद अगर आप व्यवसाय करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। अगर आपकी धनु राशि है तो श्रीमान जी, आपके द्वितीय भाव में धनेश शनि और तृतीय भाव में आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय गोचर कर रहा है और आपके आमदनी के स्थान में चंद्रदेव भी विराजमान हैं। इसका सीधा मतलब होता है कि आमदनी में वृद्धि होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर किसी चीज़ की प्रतिस्पर्धा है, चाहे वो टेंडर लेने की प्रतिस्पर्धा हो या और किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा हो, अगर आज है तो मेरा विश्वास कहता है आपका ग्रह गोचर देखकर कि विजयश्री आपकी ही होगी। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है और अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो आप कमर दर्द, बैकबोन की समस्या से भी परेशान हो सकते हैं। अपनी वाणी और व्यवहार पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़रूरतमंद लोगों को दवा और भोजन आप दिलवा सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नोएडा से आशीष हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ बोलिए आशीष जी। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहो। पंडित जी, मेरा नाम आशीष है। मेरी पैदाइश है सन 1982 की। दिन रविवार है, शाम का वक्त है और मैं तो अभी कोई जॉब नहीं है और कोई बिजनेस भी मैं करना चाहूँ तो क्या करूँ? देखो आशीष, ऐसा है बेटा ना कि इस समय आपके 10वें भाव में शनि चल रहा है। अगर आपको बिजनेस करना है, लोहा, कोयला, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वायर, चार्जर, इन सब चीज़ों का व्यवसाय आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और इन तरह के कामों से अगर आप करें, स्क्रैप का भी काम आपके लिए ठीक होगा। इन सब कामों को अगर आप शुरू करें तो 100% आपको सफलता मिलेगी। और आइए अब मकर राशि वालों का राशिफल जान लेते हैं। कैसा रहेगा उनका आज का दिन, किन बातों का उन्हें खास तौर पे ख्याल रखना है। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है तो आपके राशि में राशि स्वामी शनि देव स्वयं विराजमान है। तो आप अगर किसी प्रॉपर्टी का टोकन मनी देना चाहते हैं तो आज दे दीजिए। आज का दिन अच्छा है, बस राहु काल को, गुलिक काल को बचा लीजिएगा। कारोबारियों को सफलता मिलेगी लेकिन भागदौड़ बढ़ेगी। दोस्तों से मुलाकात होगी और उनसे आपको लाभ भी मिलेगा। आज आपको ब्लड इन्फेक्शन भी होने की संभावना है, इसलिए मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। और मैं अपने सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ, किसी अफवाह के चक्कर में मत आइए और सब लोग वैक्सीन लगवाइए। कुछ भी नुकसान नहीं है। मैंने भी दोनों बार लगवा लिया वैक्सीन, पूरे परिवार को लगवा दिया वैक्सीन।
आप लगवाइए, किसी के कहने में डरिए मत कि वैक्सीन लगवाने का ये साइड इफ़ेक्ट होता है, ये होता है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं। जिम्मेदार वैज्ञानिक, जिम्मेदार शोधकर्ता, जिम्मेदार सरकार हमारे जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकती है। इसलिए आप वैक्सीन जरूर लगवाइए और जल्दी से जल्दी लगवाइए। सड़क पर चलते समय सतर्कता बरतिए, अपने इष्ट देव की पूजा उपासना करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। फिरोजपुर से हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं सचिन। सचिन जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सचिन आनंद, फिरोजपुर पंजाब से बोल रहा हूँ जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा बेटा, उसका जन्म तिथि है 6 फरवरी 1997, डिस्ट्रिक्ट पंजाब में पैदा हुआ था जी। वो 5 साल से विदेश में है। कब तक उसकी सेटलमेंट वहाँ पक्के तौर पर हो जाएगी, और उसके फ्यूचर के बारे में, शादी के बारे में पूछना था जी। देखो भाई, मुझे तो 100% लग रहा है कि आपके बेटे की सेटलमेंट विदेश में हो जाएगी, और ये ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट 17 जनवरी 2023 से लेकर के 23 फरवरी 2025 के बीच में हो जाएगी। उसका PR भी हो जाएगा और वो सेटल्ड भी हो जाएगा, और उसका भविष्य भी बहुत अच्छा है। काफ़ी सुलझा हुआ लड़का है, और आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। और आप माता पिता हैं, माता पिता होने के नाते आप लोगों को चाहिए कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे उसके लिए एक तेल का दिया जला दें, और पीपल के पेड़ की 5 परिक्रमा या 7 परिक्रमा उसके नाम से कर लें। इससे भी उसका भाग्योदय होगा। और अब बारी है कुंभ राशि की। कुंभ राशि का राशिफल क्या कहता है, उनके लिए शुभ क्या है और किन बातों का उन्हें ख्याल रखना है, आइए जानते हैं। कुंभ राशि में बृहस्पति की स्थिति, सूर्य की दृष्टि भाई, भाग्य भाव में चंद्रमा का होना मनोरंजन पर ज़्यादा खर्च करवाएगा। प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई बड़ी डील हो सकती है। विदेश में रहने वाले किसी करीबी से शुभ समाचार पाएंगे। मुंह में छाले या किसी प्रकार की एलर्जी हो सकती है। आज दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करें, चींटियों को आटा डालें, और शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से अब हम अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं, और आज के स्पेशल सेगमेंट में आप किस चीज के बारे में हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं पंडित जी? देखिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ 11 कौड़ियों की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद 11 कौड़ियों को केसर के घोल से रंग करके और पीले कपड़े में या लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रखना चाहिए। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए मुख्य द्वार पर 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांध करके भी आप लटका सकते हैं, लेकिन ये सार्वजनिक रूप से दिखाई न दे। अपने घर को नेगेटिविटी और बुरी नज़र से बचाने के लिए अपने घर की खिड़कियों पर भी आप कौड़ियों की माला टांग सकते हैं। बार बार धनहानि हो रही है और आपके घर में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो शुक्रवार को तिजोरी में 2 कौड़ियाँ लाल कपड़े में बांध करके रखिए। सावन के महीने में अगर आप अपने घर में कौड़ियाँ लाकर रखेंगे तो माँ लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर की भी कृपा आप पर बनी रहेगी। बार बार दुर्घटना के अगर आप शिकार होते हैं, या सफ़ेद या काले धागे में कौड़ी बांधकर कार में आपको लटकाना चाहिए। कुछ लोग तो कौड़ियाँ अपने सीट में भी लगवा लेते हैं, पीछे की तरफ, पीठ जहाँ रहती है। सड़क पर पड़ी हुई कौड़ियाँ उठाकर कभी घर में लेकर मत आइएगा, वरना ये दुर्भाग्य की शुरुआत होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है, बताइए पंडित जी। देखो, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि बृहस्पति की स्थिति तो व्यय भाव में बनी हुई है, तो ऐसे में बीमारी पर खर्चा बढ़ जाए तो ये कोई अनहोनी बात नहीं होगी। कारोबारियों को, जो व्यवसायी हैं, मीन राशि के जातक हैं और व्यवसायी हैं, उन्हें रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है। पारिवारिक मामलों में संयम से काम लेना चाहिए। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं।
आज किसी के बारे में अपशब्द न कहें, आज किसी की मदद जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो आज कालचक्र में पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर हम हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरें देखते रहिए न्यूज़ 24 पर। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।